मीठी मोठी नमस्ते सारा, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं रुद्रप्रयाग के वन स्टॉप सेंटर में आई हूँ। इस टाइम पे मैं वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक रंजना गैरोला जी के साथ हूँ। आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ वन स्टॉप सेंटर से रिलेटेड। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि वन स्टॉप सेंटर में आप लोग क्या क्या काम करते हैं। जी सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आई। वन स्टॉप सेंटर मूलतः महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की एक योजना है जो किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं की मदद करती है। और हम लोग 5 तरह से उन महिलाओं और बालिकाओं की मदद करते हैं। हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग की सुविधा देते हैं, वकील की सुविधा देते हैं, पुलिस की सहायता करते हैं, चिकित्सा मेडिकल वगैरह बनवाने में महिलाओं की मदद करते हैं। और जो हम प्रमुख जो सहायता प्रदान करते हैं कि किसी भी ऐसी महिला या बालिका को यहाँ पे आश्रय देना जिनके पास रहने का कोई स्थान नहीं है, तो 5 दिन का अपने यहाँ उनको आश्रय देते हैं। अच्छी बात है। और मैम इसके अलावा जैसे आप लोगों ने कितनी अभी तक नाबालिग लड़के लड़कियों की जो शादी बच्चों की शादियां होती हैं तो कितनी रुकवाई हैं, और उनको रुकवाने के दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? क्योंकि पेरेंट्स होते ना, स्पेशली लड़कियों को लेके विचार ऐसे होते हैं कि जितने जल्दी शादी हो जाए, नाबालिग बालिग तो बहुत दूर की बात है, लोगों के विचार होते हैं कि लड़कियां जैसे थोड़ी सी बड़ी हो तुरंत से शादी करके। तो इसमें ये वाला काम जो आप ये वाला बीड़ा जो आप लोगों ने उठाया है नाबालिगों की शादियां रोकना, तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? कितनी आपने रुकवा दी है अभी तक? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। हम लोगों ने मिलके वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन, मिशन शक्ति और बाल संरक्षण, हम लोगों की एक टीम है। और हम लोगों ने पिछले वर्ष 25 बाल विवाह रुकवाए हैं, जिसमें से 23 तो लड़कियां हैं नाबालिग, और 2 ऐसे लड़के थे जो नाबालिग, 2 ऐसे लड़के भी रहे जो नाबालिग रहे, और अपने से बड़े उम्र की लड़कियों के साथ उनकी शादी तय हो गई थी। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, ये हमारे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी कि एक तरफ 21वीं सदी की हम लोग बात करते हैं और महिलाएं क्या कुछ है जो नहीं कर रही हैं, लेकिन अभी 2000 साल पुरानी चल रही है सबकी। और मजे की बात यह है कि जब हम किसी ऐसा कोई विवाह रुकवाने के लिए गए तो हम लोग भी ये सोच बना के गए कि ये माँ बाप का किया धरा है। ये माँ बाप ने अपने बच्चों को के ऊपर इतना दबाव बना दिया कि उनको शादी के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ये जान के हमको बहुत आश्चर्य हुआ कि करीबन 4 या 5 मामले ऐसे थे जिसमें लड़कियां 14 या 15 साल की थी और वो खुद ही तैयार थी शादी करने के लिए। मुझे भी ऐसी है। इसमें बच्चों की काउंसलिंग बहुत जरूरी है, उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि उनके लिए गलत क्या है और ठीक क्या है। तो कई बार हमको ऐसे मतलब बच्चे इतना हमसे नाराज हो जा रहे थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हम तैयार हैं, हमारे माँ बाप तैयार हैं, तो आपको क्या समस्या है। फिर उनको बताया गया है कि भैया ये कानूनन अपराध है। और आप मैं ये बता दूं कि कोई भी माँ बाप अगर अपनी नाबालिग बिटिया या नाबालिग बालक का विवाह करते हैं तो उनके लिए 2 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तो ये इन सब मामलों में जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरी नहीं कि हर जगह गलती पेरेंट्स की हो, बच्चे भी अपना भविष्य बिगाड़ने के पीछे खुद लगे हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। मैम इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले यहाँ रुद्रप्रयाग में एक मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। एक नाबालिग ने बेटी को जन्म दिया, तो वो मामला दरअसल था क्या? क्योंकि किसी को भी सबके दिमाग में ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन घूम रहा है कि उस बच्चे का क्या हुआ और वो मामला था क्या। तो जितनी आप जानकारी दे सकती हैं तो आप बताएं। देखिए कुछ दिनों पहले मीडिया में भी ये खबर बहुत तोड़ मरोड़ के पेश की गई, और जितने भी पोर्टल हैं कई मैंने भी देखी कि कई ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स लोग पढ़ते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, और कुछ भी लिख देते हैं। हाँ, कुछ भी लिख देते हैं, ये अच्छा नहीं है। कुछ समय पहले चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना मिली कि किसी नाबालिग ने एक बिटिया को जन्म दिया है, और यहाँ पे पिछले साल से सा स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी शुरू हुई है। तो वो इसलिए है, उस एजेंसी का काम है कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसको पेरेंट्स द्वारा ठुकरा दिया गया है या पेरेंट्स नहीं रखना चाहते हैं, वो किसी नाबालिग का बच्चा है या कोई अनाथ बच्चा है, तो इनका काम है कि वो उस बच्चे को जब तक कि एक प्रक्रिया है भारत सरकार की कारा के तहत जिनमें रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, उस प्रक्रिया के तहत वो बच्चों का अडॉप्शन किया जाता है। तो जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, उस बच्चे को स्पेशल
एडॉप्शन एजेंसी में रखा जाएगा। तो वैसे ही जैसे ही इनको खबर मिली, यहाँ से बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन के लोग गए, उस बच्ची को यहाँ सामने लेके आए और यहाँ पे इनकी पूरी टीम रहती है। यहाँ पे नर्स है, उनके पास प्रबंधक हैं, 6 आया रखी गई हैं उस बच्चे की देख-रेख के लिए। 6 आया? हाँ जी। तो वो पूरा उसका खर्चा भारत सरकार द्वारा उठाया जाता है। तो हमने क्या किया कि उस बच्ची का 11वें दिन नामकरण किया और वो इसलिए धूमधाम से किया कि बच्ची की तो कोई गलती नहीं है। वो बच्ची इस पृथ्वी पे जिसने जन्म ले लिया है और उसका परित्याग कर दिया गया है माँ-बाप के द्वारा, तो और हमने में वो है और हम सब लोग मिलके हमने उसका नामकरण किया। और वो बच्ची अब 1 डेढ़ महीने बाद जैसे ये कुछ लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद वो कारा के तहत किसी को गोद दे दी जाएगी। हाँ जी। ठीक है मैम, धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। और मैम, रुद्रप्रयाग और आसपास के क्षेत्रों में जो ये छोटे बच्चों से दुकानों में काम या होटलों में काम करवाया जाता है, तो उसके लिए आपकी टीम क्या काम कर रही है? और जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि लोगों में कितनी जागरूकता फैल रही है? देखिए, हम लोग समय-समय पे जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं और काफ़ी हद तक क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं जनपद के लगभग तीनों विकास खंडों के हमने बहुत सारे विद्यालय कवर कर लिए हैं। ग्राम पंचायतों में हम लोग प्रोग्राम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। सरकार ने इतनी योजनाएँ बनाई हैं, इतने सारे कानून हैं, बच्चों को लेके, महिलाओं को लेके, तो हम लोग हमारी कोशिश रहती है कि इस जनपद के मुख्य धारा में सबको जोड़ा जाए और हर किसी को अपने कानूनों, अधिकारों के और कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बच्चों के मामले में आपने देखा होगा बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल संरक्षण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल जैसे ही इनको पता चला कि वो दुकान में एक बच्चे का वो कोई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, तो अभी सुबह जाके ही उन्होंने उनसे बात करी। बच्चा नहीं मिला तो फिर उसकी माँ से पता चला तो बच्चा स्कूल भी जाता है। अब कई बार ये होता है, आजकल आपने देखा होगा बच्चे माँ-बाप के कंट्रोल में भी नहीं है, वो अपने मनमानी करते हैं, है ना? तो उनको समझा दिया गया है कि इस तरह से आप नाबालिग बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं और बाकी चीज़ों में जितने भी यहाँ पे बच्चों से संबंधित मुद्दे होते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे राज्य में शायद रुद्रप्रयाग जनपद ही ऐसा जनपद है जहाँ सबसे तीनों एजेंसी बच्चों से संबंधित जितना सक्रिय काम यहाँ की एजेंसियां कर रही हैं, शायद ही कहीं और की कर रही हैं। वाकई में अभी मेरी भी जो बातचीत हुई है टीम से, मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि सच में इतनी एक्टिव मतलब बहुत कम टीमें रहती हैं कि कल तुरंत से वीडियो देखने के बाद तुरंत से इमीडिएट एक्शन लेना, ये भी एक बहुत काबिल तारीफ वाली